बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम नाज़रीन, सामईन और हाज़रीन जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर दुनिया के किसी भी कोने से इस वक़्त मुझे देख रहे हैं और सुन रहे हैं, उन सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माइंड्स एंड मग्स एक्सचेंज के एक और नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में एक बार फिर हाज़िर हैं और एक बार फिर बड़े ज़बरदस्त किस्म के मेहमान के साथ आई हूँ, जो कि आपको बहुत सारी मोटिवेशंस देंगे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस देंगे और अपनी लाइफ़ जर्नी के बारे में बताएँगे। मेरे छोटे भाई की तरह हैं और वाक़ई जब मुझे ये आप ही बोलता है, तो मुझे अपना छोटा भाई फ़ील होता है कि जो है, ये मेरा छोटा भाई है। अदरवाइज़ बहुत सारे लोग बोलते हैं बाजी, आपी, लेकिन फ़हद जब बोलते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है वाक़ई ये मेरा छोटा भाई है। तो लेट्स मीट विद फ़हद फ़ारूक। अस्सलाम वालेकुम फ़हद, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो इतने नाइस कमेंट्स का बहुत-बहुत शुक्रिया, ज़रा नवाज़ी आपकी। और बिल्कुल आप इंटरनेट पे एक्चुअली आपको मुख्तलिफ अदवार में ऐसे लोग मिलते हैं जिनसे आप इंस्पायर होते हैं, जिनसे जिनसे आप कुछ सीखते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा बहुत कम होता है, बट आई थिंक यू आर द वन जिनसे आई गॉट क्वाइट इंस्पायर्ड। और हमारी पहली कन्वर्सेशन ही जो है वो इस तरह से स्टार्ट हुई थी। सो आई ऑलवेज लुक अप टू यू एंड जस्ट गो थ्रू योर वॉल कि आज आप किसका इंटरव्यू ले रही हैं और क्या बातें हो रही हैं, क्योंकि कुछ कुछ इंटरव्यूज आपके बहुत ज़बरदस्त गए हैं और आई थिंक उनसे काफ़ी कुछ हमें सीखने को मिल सकता है। सही, दैट्स गुड। चलो अच्छी बात है कि जिस मकसद के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस देने के लिए, लोगों को जी। राइट इन्फॉर्मेशन देने के लिए और मोटिवेशनल जो एक फैक्टर है उसको लोगों में जो है रेज़ करने के लिए, तो वो पूरा हो रहा है। एक मिसाल मेरे सामने मौजूद है। तो फ़हद, आज हम बात करते हैं, मैं तो आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ और बहुत कुछ आपके बारे में जानती हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि मेरे व्यूअर्स जो कि आपको नहीं जानते, जो मेरे व्यूअर्स, आप उनको अपने बारे में बताएँ और अपना एक इंट्रोडक्शन दें कि आप क्या करते हैं, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, आप कहाँ पर हैं इस वक़्त और दिस एंड दैट। ओके, ओवर टू यू फ़हद। ओके, ओके जी। तो जी एज़ यू ऑलरेडी नो कि मेरा नाम फ़हद फ़ारूक है और मैं बेसिकली रावलपिंडी पाकिस्तान से बिलॉन्ग करता हूँ। एंड आई हैव अराउंड 12 years of experience of inventory management and warehouse optimization। और मैंने जो अपनी जर्नी है वो पाकिस्तान में स्टार्ट की थी एक बहुत ही मीडियोकर सी जॉब से, बट आई ऑलवेज वांटेड टू ग्रो एंड लर्न मोर। और मुझे मल्टी कल्चर्स में जो है ना वो काम करने का बड़ा शौक था। मुझे बचपन से मैं कहता था कि यार मल्टी कल्चर्स में इंसान काम करे तो उसका कैसा इन्वायरमेंट होगा कि मुख्तलिफ मुल्कों के लोग जो है वो इकट्ठे हो रहे हैं। एंड देन आई गॉट द चांस टू वर्क इन सऊदी अरेबिया। और मेरी फर्स्ट जॉब जो सऊदी अरेबिया में थी वहाँ पे लिमिटेड मल्टी कल्चर था, इतना ज़्यादा मल्टी कल्चर नहीं था, यूरोपियंस नहीं थे, बट देयर वर इंडियंस एंड बांग्लादेशीज, इजिप्शियंस, ऑफ कोर्स सऊदी अरेबियंस। तो वहां पे थोड़ा आपका जो बबल होता है ना, जो आपको माशरती उलूम में एक बबल में कैद कर दिया जाता है कि जी हम जिंदा कौम है, पाइंदा कौम है, या वो सब एक हमें ब्रेन वॉशिंग हमारी की जाती है 10-12 साल। तो वहां पे जाके वो बबल टूट जाता है और आप जब इंडियन से मिलते हो तो आप कहते हैं यार ये भी तो हमारी तरह के लोग हैं, कोई मुख्तलिफ तो नहीं है। एंड देन इवेंचुअली सऊदी अरब से मैं मूव किया जर्मनी। जर्मनी में मैंने 8 महीने बिताए, बट मुझे वीज़ा नहीं मिला, सो आई वेंट बैक टू पाकिस्तान एंड अगेन अप्लाइड फॉर जॉब्स। फिर मुझे शारजा में जॉब मिली। 2 साल मैंने शारजा में जो है वो जॉब की। एंड देन अगेन इट वाज अ मिक्स कल्चर, बट स्टिल इन माय बैक ऑफ माय माइंड यही चल रहा था कि यार दोबारा से जो है ना वो यूरोप जाना है। एंड देन आई केप्ट ऑन ट्राइंग। और अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम वर्किंग एज एन इन्वेंट्री मैनेजर ऑफ डाक रीजन। मेरे जो जॉब स्कोप है उसके अंदर 3 ममालिक जो हैं वो आते हैं, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। और मैं अकेला पाकिस्तानी हूँ अपने पूरे ग्रुप में, representing Pakistan, and I'm trying to do well in my life as well.
ज़बरदस्त, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह बहुत सारी तरक्कियाँ दे आपको। तो फ़हद मुझे बताओ एक बड़ा मेस क्रिएट हुआ, मुझे ऐसा लगता है कि जब जर्मनी से वापस आना पड़ा और ये तो मेस ही होता है, जिसके साथ भी हो, जिसको भी जो है रिटर्न अपने मुल्क आना पड़े तो वो एक बड़ा एम्बैरेसिंग और बड़ा जी, ही समझ में नहीं आ रहा होता कि क्या कहा बिल्कुल, जाए, क्या बोला जाए। बिल्कुल। तो मुझे बताओ कि क्या आपकी फीलिंग्स थी और आपने किस तरह अपने आप को दोबारा से जो है आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट किया और दोबारा से आपने स्ट्रगल, क्योंकि उमूमन होता हमारे यहाँ ये है कि एक दफा नो का जो है ना फेस देख ले इंसान, फिर दोबारा वो उठ नहीं पाता। तो वो क्या चीज थी जिसने आपको दोबारा से राइज करने की कोशिश की, आप दोबारा से खड़े हुए और फिर दोबारा दौड़ में हिस्सा लिया और माशाल्लाह से यू आर नाउ सेटल्ड इन वेरी वेल वे। तो मुझे ज़रूर बताओ फ़हद, ताकि हमारे व्यूअर्स जान सकें कि ये क्या चीज़ होती है, जो इंसान को मजबूर कर देती है। ओवर टू यू। अच्छा जी, मैं बार-बार हमारे मुआशरे का ज़िक्र करता हूँ और मुआशरे की जो ख़ामियाँ हैं, उनका ज़िक्र करता हूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ। मैं पाकिस्तानी और मैं इस पूरे प्रोसेस से ना गुज़रा हुआ हूँ। तो इसलिए मैं मुआशरे का ज़िक्र करता हूँ और मैं कहता हूँ कि आई होप कि सम डे हमारी आने वाली जनरेशन जो हम तक ख़ामियाँ आ चुकी हैं, हम उन पे एक फुल स्टॉप लगा लें और आने वाली जनरेशन को हम एक नया मुआशरा दें। ये मेरा ख्वाब है। तो आपकी बात ठीक है कि जब भी आप फेल होकर आते हैं, तो ये हमारी सोसाइटी की आदत है। हमारी सोसाइटी में कोई ग्रे एरिया नहीं है। ईदर इट्स व्हाइट और ब्लैक। या आप कामयाब हुए हैं या नाकाम हुए हैं। वहां पे आपकी लर्निंग काउंट नहीं होती है। तो जब मैं भी पाकिस्तान, इट वाज वेरी डिफिकल्ट डिसीजन फॉर मी। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत ही, मेरी कंफर्टेबल जॉब थी मदीना में, एंड स्टिल आई वांटेड टू अचीव मोर, कि मैं उस कंफर्टेबल लाइफ से मैं आई वाज नॉट सेटिस्फाइड। मैं कुछ और सीखना चाहता था, कुछ और प्रोफेशनल ग्रोथ चाहता था। एक तो वो भी डिसीजन मेरे लिए मुश्किल था। एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं जानता हूँ, जब वो एक कंफर्ट जोन में आ जाते हैं, फिर वो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। वो अपनी पूरी जिंदगी उस कंफर्ट जोन में बिता देते हैं। तो सबसे पहले तो जो भी यंगस्टर्स ये इंटरव्यू सुने हैं, ऑलवेज ड्रीम बिग। हमेशा अपना ख्वाब बड़ा रखें। जब आप अपना ख्वाब बड़ा रखेंगे, तो शायद उसके हल्का सा कुछ आप फेलियर्स के बाद भी आप कहीं अचीव कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका ख्वाब ही छोटा होगा, आप जिंदगी में स्ट्राइव ही नहीं करना चाहेंगे, तो फिर आप कहीं भी पहुंच नहीं सकते। सो जी, जब आप ख्वाब बड़ा देखते हैं तो फिर फेलियर भी बड़ा होने का चांस होता है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने बड़ा ख्वाब देखा कि मैं यूरोप जाऊंगा एंड आई विल हैव अ जॉब इन यूरोप। और जब इंसान ऐसे मराहल से गुजर रहा होता है, तो बड़े सुनहरी ख्वाब इंसान के जहन में आ जाते हैं। फेलियर का तो तस्वुर बहुत पीछे रह जाता है एंड यू आर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट द फ्यूचर कि जी मैं अब मैं यूरोप में सेटल होऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। बट कामयाबी और नाकामी अल्लाह की साथ देती है, और अल्लाह की ज़ात आपको प्रिपेयर कर रही होती है आपके मुस्तकबिल के लिए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। मुझे यहाँ पे जॉब मिल गई और इवेंचुअली बड़ी अच्छी जॉब मिल गई। बट मुझे वीज़ा नहीं मिला। तो जब वीज़ा नहीं मिला एंड मैंने 8 महीने यहाँ पे बिताए विदाउट एनी जॉब, तो मेरी जितनी भी सेविंग्स थी वो ख़त्म हो गई। और मैं बिल्कुल से एकदम एक कमाने वाला बंदा, जो एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, जब वो बिल्कुल जीरो पे आ जाए, तो वो एक अलग किस्म की कैफियत होती है। वो शायद मैं बयान भी नहीं कर सकूंगा। इवेंचुअली यहाँ पे जो मेरी माँ का किरदार है, वो मैं यहाँ पे जरूर मेंशन करना चाहूंगा। शी सेड, कोई बात नहीं बेटा, अल्लाह ताला एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल भी देता है। आप पाकिस्तान आ जाओ, कोई मसले वाली बात नहीं। एंड शी रियली गेव मी द कंफर्ट, जो कंफर्ट मुझे उस टाइम पे रिक्वायर्ड था, वो मेरी माँ ने मुझे
हालांकि मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं है, बट मेरी माँ जिस तरह से शी इज रनिंग द हाउस होल्ड, जिस तरह से शी हैज बिल्ट माई करेक्टर, तो ये एक एग्जाम्पल है। और मैं चाहूंगा किसी दिन आप उनका भी इंटरव्यू करें, बड़ा ये मेरे लिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा। सो एनीवेज जी, आई वेंट टू पाकिस्तान। अब यहाँ पे जो है ना, अभी तक तो जो मैं बात कर रहा था कि ड्रीम बिग, बड़ा ख्वाब देखें, ये मैं यंगस्टर से बात कर रहा था। अब जो सोसाइटी का रोल है ना, ये मैं जितने भी हमारे अडल्ट्स हैं, जितने भी हमारे एल्डर्स हैं, मैं उनसे बात कर रहा हूँ कि जब भी कोई फेल हो जाता है, आपको हमेशा से सपोर्टिव रहना चाहिए। मैं जब पाकिस्तान गया, जिन लोगों से मेरी हल्की फुल्की भी बातचीत थी, दे स्टार्टेड जजिंग मी एंड दे स्टार्टेड गिविंग मी रिमार्क्स। और वो ऐसे रिमार्क्स थे जो, आई मीन, दे जस्ट शैटर्ड मी कंप्लीटली। मैं बिल्कुल शैटर हो गया हुआ था। और it was very difficult time for me. I did not have any money, I did not have any support in the society। और फिर जहां पे भी मैं जाता था, तो वो फेलियर के बाद एक होता है ना, सारे पूछते हैं कि जी क्या हुआ, अच्छा तुमने ये नहीं किया था, अच्छा तो वहां पे इलीगल रह जाते। बहुत से लोग इलीगल रह रहे हैं, भाई मैंने इलीगल नहीं रहना था। आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो जी फिर खैर हिम्मत जुटाई इस सब में। आई केप्ट ऑन ट्राइंग फॉर जॉब्स। एक्सपीरियंस तो मेरे पास था ही। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं, विच इज़ वेरी सैड। तो फिर यही सोचा कि दोबारा से जो है वो फोकस शिफ्ट किया जाए। बट नाउ व्हेन आई वेंट टू शारजा, मिडल ईस्ट, तो शुरू से ही मेरा गोल सेटअप था कि मैंने जो है वो जर्मनी दोबारा ट्राई करना है, क्योंकि वो एक चस्का लग जाता है ना आपको। जब मैं इंटरव्यूज देता था मुख्तलिफ कंपनियों में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, तो मैं उनका एनवायरनमेंट देखकर मैं दंग रह जाता था कि वाह, क्या एनवायरनमेंट है इनका, कि यहाँ पे काम करने का मजा आएगा। एंड सिमिलरली नाउ अल्हम्दुलिल्लाह, एक मल्टीनेशनल कंपनी में, अमेरिकन कंपनी है, विच हैज ब्रांचेस ऑल ओवर द वर्ल्ड, और यहाँ पे वर्किंग विद so many teams, so many peoples and so many nationalities। तो इसका जो है वो लुत्फ तो है, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी एक स्ट्रगल है। बिल्कुल स्ट्रगल है, और स्ट्रगल के बगैर तो वही बात है ना कि फल आपको थाली में रख के मिल जाए तो उसका मज़ा नहीं है। जब तक आप खुद दरख्त से तोड़ के ना अपने 1-2 दफ़ा जी गिर के और फिर तोड़ के ना खाएँ, जी वो मज़ा ही नहीं है उसका। जी तो फ़हद, मैंने आपकी गुफ्तगू में ना 2-3 चीज़ें नोटिस की, और मुझे बताएँ, बल्कि मेरे व्यूअर्स को बताएँ कि हाउ मच इम्पोर्टेंट इज़ गोल फिक्सिंग, और बिग ड्रीम, बिग बड़ी सोच और बड़ा सोचना कितना अहम है। क्योंकि मैं समझती हूँ कि बिल्कुल एग्ज़ैक्टली, मैंने तुम्हें अपना भाई कहा, तो वो इसीलिए कहा कि बिल्कुल मेरी सोच भी यही है ना, कि जी 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 अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है नवाज़ता है, वो नवाज़ने वाला है। वो उसके हाथ में सब कुछ है, तो फिर आप छोटा क्यों माँगे? आप बड़ा माँगे। बिग जितना बड़ा माँग सकते हैं माँगे, इसलिए कि नवाज़ने वाला, आपको देने वाला, वो देने वाली ज़ात मौजूद है, और वो जब चाहे, जितना चाहे आपको दे सकती है। तो अपनी आपको लिमिटेड ना करें और अनलिमिटेड माँगे, और वाक़ई आपने बिल्कुल अनलिमिटेड माँगा और अल्लाह ताला ने आपको रिवॉर्ड दिया भी। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। बताएँ कि ये दोनों चीज़ें कितनी अहम हैं, और मेरे व्यूअर्स को बताएँ, ताकि उनको पता चले कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है, उससे कितना आपको मोटिवेशन मिलता है, कितना करेज मिलता है, और कितना आप जो है खुद स्ट्राइव करने की ताकत रखना शुरू कर देते हैं। जी। अच्छा, सबसे पहले तो इसमें जो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ, और व्यूअर्स जो हैं वो उससे इख्तलाफ भी कर सकते हैं। मैं सोचता हूँ कि कुछ स्किल्स आपके अंदर बाय बर्थ आती हैं, जिनको आप ओवर द टाइम पीरियड आप उनको पॉलिश तो कर सकते हैं, लेकिन उनको ओवर द टाइम पीरियड सीखना, और उनके ऊपर जो है ना वो अपना कैरेक्टर बिल्डिंग करना, आई थिंक इट इज अ बिट इम्पॉसिबल। अल्लाह ताला ने हम सबके अंदर एक चीज तो सबके अंदर दी हुई है, और अल्लाह ताला ने हम सबके अंदर ये कैपेबिलिटी दी हुई है कि हम सब स्ट्राइव करें। ये तो हम सबके अंदर ये कैपेबिलिटी है।
और जो जितना स्ट्राइव करता है, अल्लाह ताला फिर उसको उतनी ही नेमत से नवाजते हैं। तो ये खास तौर पे मैं यंगस्टर्स के लिए कहना चाहता हूँ कि मैं एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ स्टूडेंट हूँ। माय पेरेंट्स कुड नॉट अफोर्ड प्राइवेट एजुकेशन। तो सरकारी स्कूल से पढ़ के सबसे पहले तो जितने भी यंगस्टर्स हैं, एक मेरे जहन में एक बात अभी अभी क्लिक की, जितने भी यंगस्टर्स हैं, हमेशा अपने टीचर्स का एहतराम करें। जब तक आप अपने टीचर्स का एहतराम नहीं करते, आप दुनिया में कोई भी मर्तबा नहीं पा सकते। क्योंकि उस्ताद की जो इम्पोर्टेंस है हमारे हमारे मजहब में और हमारे माशरे में, हमारे मजहब में तो उस्ताद कायम है, लेकिन अब हमारे माशरे में कम होती जा रही है। हमें अपने मजहब से रिफ्लेक्ट करना है कि हमारे उस असातिज़ा की क्या इम्पोर्टेंस है। मैं समझता हूँ, मैं बड़ा जो है ना, मैं क्लास में शरारती बच्चा हुआ करता था, लेकिन जब मेरे टीचर्स पढ़ा रहे होते थे, आई वॉज सो अटेंटिव। और ये मेरी आदत अभी भी है, अभी भी मैं लैंग्वेज कोर्स ले रहा हूँ, और जब मेरे टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, मैं किसी और स्टूडेंट से बात भी नहीं करता। ये उनकी इज्जत का तकाजा है कि जब आप कुछ सिखा रहे हैं, योर 100% फोकस शुड बी टुवर्ड्स योर टीचर्स। और मैं लकी हूं कि मेरी जो स्कूल टीचर हैं वो आज तक मेरे से कनेक्टेड हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो है ना, स्टूडेंट्स की आप खुशकिस्मती, जो मैं खुशकिस्मती कंसिडर करता हूँ, वो ये है कि उनके टीचर्स उनसे जितने साल भी बाद मिले, उनका नाम जानते हो। अब अभी मैं रिसेंटली पाकिस्तान गया, और मुझे मेरे इंग्लिश के कॉलेज के इंग्लिश टीचर मिल गए, एंड माय कॉलेज वाज वे बैक इन 2006, एंड ही रिमेंबर्ड माय नेम। उन्होंने मुझे मेरे नाम से पुकारा। तो मेरे साथ मेरा छोटा कजन था। मैंने कहा, लुक, दिस इज द रिगार्ड विच माई टीचर्स हैव गिवन। और ये उनका, मैंने अपना तासुर उनके जहनों में छोड़ा है। तो सबसे पहले तो टीचर्स का एहतराम बहुत जरूरी है। बचपन से ही आई वाज टॉट टू रिस्पेक्ट माई टीचर्स। फिर जी, वालदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को मुश्किलात से लड़ा दें। जब तक आप अपने बच्चों को मुश्किलात से लड़ाएंगे नहीं ना, उनका एक्सपोजर पैदा नहीं होगा। मुझे याद है कि मेरी वर्कबुक गुम हो गई या कहीं खो गई। नेक्स्ट डे मेरा होमवर्क चेक होना था, एंड आई टोल्ड माई, मेरे फादर पाकिस्तान आए हुए थे। आई टोल्ड माई फैमिली, कल मैं स्कूल नहीं जा सकता, मेरे पास होमवर्क नहीं किया हुआ मैंने, आई डोंट हैव द होम बुक, और चेकिंग होगी तो सजा मिलेगी। और दिल में थोड़ा खौफ भी था टीचर का। माई फादर kept me awake, I think till 3 in the morning। वो साथ जागे, मेरी माँ साथ जागी, मेरी दादी साथ जागी। इन्होंने कहा, आप काम करो, ठीक है, आपने स्कूल जाना है कल। तो मेरे फादर ने मेरी मदर को बोला कि अगर आज हम इसको छुट्टी करवा देंगे ना, तो इसमें मुश्किलात से लड़ने की कैपेबिलिटी जो है ना, वो डेवलप नहीं होगी। इसको ये चैलेंजेस फेस करने हैं दुनिया में। और वो बचपन से ही एक जो है ना, वो आप ऑब्जर्व भी तो करते हो ना। बचपन से मैंने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व किया कि किस तरह से मुश्किलात में उन्होंने जो है वो किस तरह से मुश्किलात उन्होंने फेस की हैं। तो वो चीज़ मेरे अंदर भी कुदरती तौर पे डेवलप होती गई। जब आप थिंक करते हो, आपको दो तरह से लर्निंग होती है। एक तो आप एक्सपीरियंस करते हो, तो आपको लर्न होता है। एक आप ऑब्जर्व करते हो। तो मैंने अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करके बहुत कुछ लर्न किया। तो एनीवेज जी, बात लंबी हो रही है। तो पहले तो आप टीचर्स का रिस्पेक्ट करें। दूसरा, अपने पेरेंट्स को ऑब्जर्व करें, पेरेंट्स की स्ट्रगल्स को रिगार्ड करें। तीसरा, हमेशा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करें। जो बात मैं पहले कर चुका हूँ कि जिंदगी को अगर आपने कोलू के बैल की तरह समझ लिया है, तो फिर आप कहीं भी नहीं, आपका सफर फिर कहीं नहीं जा सकता। जिंदगी को हमेशा एज ए चैलेंज लें, और हमेशा से ये सोचें कि मैं ये कर सकता हूं, आई कैन। जब आप ये सोचेंगे ना, आई कैन, आप आधा रास्ता वैसे ही पार कर लेंगे। तो मेरे अंदर हमेशा से ये था कि जी, आई कैन। कोई भी मुश्किल आती है, अभी भी कोई भी टास्क आता है, मैं देखता हूँ कि डिफरेंट लोग जो है वो हाथ खड़े कर देते हैं, बट मैं कहता हूँ जी, आई कैन। इवन तो बाद में मैं अगर फेल भी हो जाऊं, मैं सीखता हूँ उससे कि मैं फेल क्यों हूं, बट
एट फर्स्ट मैं चैलेंज जरूर एक्सेप्ट करता हूँ। तो जिंदगी को एज ए चैलेंज लें, जिंदगी को एज ए चैलेंज एक्सेप्ट करें और फेलियर से कभी ना घबराएं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अल्लाह ताला हर इंसान को फेल करके प्रिपेयर कर रहा होता है। अभी आपने जिस मुकाम पर पहुंचना है, अभी तक आप उसके कैपेबल बने नहीं हो, अल्लाह ताला आपको फेल करेगा। आपको थोड़ा सा रगड़ा लगेगा जिंदगी में, जब आपको रगड़ा लगेगा फिर आप जो है ना पॉलिश होगे, फिर जब आप उस मुकाम पर जाओगे तो यू वुड बी ऑलरेडी पॉलिश्ड। तो ये जी मेरे कुछ नुकात हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि और वैसे भी आजकल हमारा जो यूथ है वो इतना अपने कंफर्ट जोन में रिलैक्स है कि जब तक उसको रगड़ा नहीं लगेगा, वो जब तक जो है वो सही टर्मिनोलॉजी सही है कि रगड़ा लगना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही वो शाइन होगा। वही बात है ना, अलादीन का चिराग उसको पॉलिश करना, रगड़ रगड़ कर जिन बाहर आया था, तो वो जिन बाहर आने के लिए हमें पॉलिश करना बहुत ज़रूरी है और जी हमारी यूथ को। और बिल्कुल इंशाअल्लाह ताला कि वो दिन दूर नहीं है कि हमारी यूथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी। तो फ़ाहद, मैं चाहूँगी कि मुझे अपनी फ़ील्ड के बारे में बताएँ और मुझे ये बताएँ कि वहाँ जर्मनी जाने तक का सफ़र और कितनी स्ट्रगल लगी और किस तरह अप्लाई किया? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, जी। बहुत सारे बच्चे हैं जो बाहर जाना चाहते हैं, लेकिन उनको वो रोड मैप नहीं पता। तो वो क्या रोड मैप है? किस तरह से आपने पाकिस्तान में रहकर अप्लाई किया और किस तरह से आपने वो सक्सेस हासिल की? उसके बारे में बताएँ प्लीज़, ओवर टू यू। अच्छा जी, एक्सक्यूज मी। अच्छा जी, इसमें तो सबसे पहले ये है कि स्ट्रगल हर जगह पे है। अगर आप सोचेंगे कि यूरोप में स्ट्रगल नहीं है, तो यूरोप में भी अपने तर्ज की स्ट्रगल है। अम, लेकिन फिर उस तरह से फिर आपको उसके समरात भी फिर उस तरह से आपको मिलते हैं। मैं जब पहली दफ़ा जर्मनी आया था, तो मैं जॉब सीकर वीज़ा पे आया था। ये वीज़ा 6 महीने की मियाद होती है इस वीज़े की, और ये आप ऑनलाइन आप इसके लिए डॉक्यूमेंटेशन इकट्ठी कर सकते हैं। जब मैंने अप्लाई किया था, एट दैट टाइम इट वाज़ कि आप 5 साल के लिए शायद आपको प्रोफ़ेशनल वर्क में होना चाहिए, मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, और साथ जो है वो कोई या जर्मन लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए या इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स होना चाहिए। तो मेरे पास आइल्स था जो मैंने उस टाइम पे सबमिट किया था, और मैंने किसी भी एजेंट का जो है वो सहारा नहीं लिया। मैंने ऑल ऑफ माय डॉक्यूमेंट्स आई प्रिपेयर्ड बाय माय सेल्फ, और मैंने खुद जाके जद्दा में जो जर्मन एम्बेसी है वहाँ पे सबमिट करवाए थे, एंड आई गॉट द वीज़ा देन। और उसके बाद जब मैं जर्मनी आया तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ पे मेरा कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दोस्त नहीं है, कोई जानने वाला नहीं है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल थी इंटरव्यूज़ पे जाने की, आउट ऑफ द सिटीज़ मैं इंटरव्यूज़ के लिए जाया करता था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि सुबह जो है वो मैं 4 बजे 5 बजे मैं निकला करता था, और फिर पूरा पूरा दिन लगा के नेक्स्ट मॉर्निंग मैं जो है वो म्यूनिख जा रहा हूँ या बर्लिन जा रहा हूँ। तो ऐसा मेरे साथ हुआ है। और फिर इवन एक बर्लिन में मेरा इंटरव्यू हुआ, विच वाज ओनली फॉर 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और मैं पूरा 1.5 दिन लगा के बर्लिन पहुंचा था। सो इट इट वाज वेरी डिफिकल्ट, इट वाज कोल्ड, एंड आई डिड नॉट हैव मनी टू ईट प्रॉपर्ली, टू बाय प्रॉपर क्लोथ्स, एंड इट वाज ऑल टुगेदर ए बिग स्ट्रगल। लेकिन उसके बाद दोबारा से फेलियर हुआ, एंड देन फेलियर की कहानी तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। एंड इवेंचुअली मैंने ये डिसाइड किया कि जॉब सीकर वीजा से बेहतर होगा कि अगर यू हैव द श्योरिटी, यू हैव द जॉब इन जर्मनी, तो आप अगर कोई जॉब लैंड करते हैं, दैट वुड बी मोर आई थिंक सूटेबल फॉर अ कैंडिडेट लाइक मी। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू अप्लाई किया। लिंक्डइन प्लेटफॉर्म इसी तरह का प्लेटफॉर्म है जिस तरह फेसबुक है, बट इट इज ए प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म। तो मैंने लिंक्डइन के थ्रू डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच किया, डिफरेंट एचआर को, रिप्रेजेंटेटिव्स को अप्रोच किया, एंड आई इवन इन शारजा आई केप्ट ऑन गिविंग इंटरव्यूज ऑन रेगुलर बेसिस, क्योंकि मेरी जर्मनी में इतनी अच्छी प्रिपरेशन हो गई थी इंटरव्यूज देने की कि अब जो है ना मैं बिल्कुल पॉलिश हो गया था कि इंटरव्यूज मैं
इतने अच्छी मेरी स्किल डेवलप हो गई इंटरव्यूज देने की कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे सिर्फ आधा घंटा चाहिए होता है कोई भी अपना जॉब इंटरव्यू देने के लिए, और मैं जॉब इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त दे देता हूँ। तो इवेंचुअली मेरे इंटरव्यूज हुए एंड देन आई गॉट सक्सेसफुल इन वन ऑफ द इंटरव्यू। और मैं जब दुबई जर्मन एम्बेसी में अपने पेपर्स लेके गया, और मुझे बताया गया था कि दे आस्क्ड सम क्वेश्चंस। मैंने अपने पहले की भी अटैच कर दी थी जो मैं रहा और जो मेरी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हुई थी। एंड शी ओपन द फाइल, और उन्होंने देखा कि ये पहले भी आया हुआ है, और लीगली लीगली स्टेड इलीगली, आई डिड नॉट स्टे इलीगल फॉर इवन ए वन डे। ये चीज बहुत मेरे फेवर में गई। और उन्होंने देखते ही शी डिड नॉट आस्क एनीथिंग, शी आस्क्ड ओह यू हैव बीन टू जर्मनी बिफोर। मैंने कहा यस आई हैव बीन टू जर्मनी बिफोर। तो उसने कुछ भी नहीं बोला, उसने फाइल लेके रख ली। और जब एम्बेसी फाइल लेके रख ले तो 99% इसका ये मतलब होता है कि यू हैव गॉट द वीजा। सो जी, आई अप्लाइड थ्रू लिंक्डइन, और लिंक्डइन से रिलेटेड आप लोग मुझे सर्च भी कर सकते हैं लिंक्डइन पे। और अगर आप में से किसी को भी कोई भी प्रोफेशनल गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे लिंक्डइन पे मुझे राब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मुझे जितना भी पता है मैं आप लोगों को जरूर इस पे गाइड करूंगा। जबरदस्त फहद, आपने ये बड़ी अच्छी ऑफर दी है लोगों को, और ये बहुत अच्छा काम है। जो लोग परेशान होते हैं, जिन्हें सही रास्ता नहीं मालूम होता, और वो सोच रहे होते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि कोई गाइड मिल जी जाए जो जी बगैर पैसों के कम टाइम में उनका कम वक्त लिए लेकर और जो है सही रास्ता बता दे। क्योंकि जो एजेंट्स हैं वो तो आपको बहुत ज्यादा मतलब जी हर चीज को ग्लोरीफाई करते हैं, और जी बहुत ज्यादा मतलब आपको सब बाग दिखा के और फिर पता जी चलता है हरी झंडी दिखा दी कि कुछ भी नहीं हुआ। जी तो दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छी बात है कि आप दूसरों के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। तो मैं चाहूंगी फात कि बिल्कुल, मैं आपने मुझे कहा कि आपकी मदर का इंटरव्यू करना है, तो मैं ज़रूर अब आपसे इंसिस्ट करूँगी कि आपकी वालिदा का मुझे टाइम मैं लेके दें और उनके बारे में कुछ बताओ कि वो क्या हैं, कैसी हैं, उनका मिज़ाज कैसा है, फिर आई विल इंशाअल्लाह कंडक्ट एन इंटरव्यू विद हर। ओके, तो यूथ को क्या अपने अपने जैसे बच्चों को क्या मशवरा देना चाहोगे? जो छोटे बच्चे हैं, अभी कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, उनको क्या मशवरा दोगे कि अपने गोल्स पर जी किस तरह काम करें? जी, मैं तो अब बच्चा नहीं रहा, लेकिन जितने भी यंगस्टर्स हैं वो सारे मेरे दिल के बहुत करीब होते हैं, क्योंकि उनमें मैं अपना पास्ट देखता हूँ कि किस तरह से आई ऑल्सो हैड ड्रीम्स। तो मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी सराउंडिंग्स को, अपनी बिलोंगिंग्स को, अपनी नेशनैलिटी को कभी भी अपनी लिमिट ना बनाएं कि यार यहाँ से तो कुछ हो ही नहीं सकता। जब आप जहन में पेसिमिस्टिक हो जाएंगे तो आपकी सारी जो वो एनर्जी होगी वो नेगेटिव जनरेट होगी। आप सोचोगे कि आप कुछ कर नहीं सकते। ऑलवेज बी ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है, हमारी लिमिटेशंस हैं, वी ऑल नो दैट, और इन पे खुल के बात करनी चाहिए। वी हैव द ग्रीन पासपोर्ट, और हम दुनिया में किसी अच्छे नाम से नहीं जाने चाहते हैं, ये एक फैक्ट है। बट ये आपकी लिमिटेशन नहीं हो सकती। मैं इंटरनेट पे देखता भी हूँ, और मैं उन लोगों को ब्लेम नहीं करता हूँ कि जो टिकटॉक पे आके बताते हैं जी आज हमने इतनी खाली बोतलें जमा की हैं यूरोप में, और हमने ये खाली बोतलें मशीन में डाल के इतने पैसे कमाए हैं, या हम डिलीवरी राइडर हैं। ये उनकी स्ट्रगल है, ये उनकी जिंदगी है। आप यहाँ पे डॉक्टर भी बन सकते हो, इंजीनियर भी बन सकते हो, मैनेजर भी बन सकते हो, डायरेक्टर भी बन सकते हो। ये आपकी जर्नी है। तो आपने डिसाइड करना है कि आपकी जर्नी क्या होगी, एंड ऑलवेज स्ट्राइव। और बाकी अगर नाकामी होती है तो वो अल्लाह पे छोड़ दें। कामयाबी और नाकामी जिंदगी का हिस्सा है। जब आप देखते हैं ना वो वेंटिलेटर मशीन होती है, इट ऑलवेज गोज अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। तो दैट्स लाइफ। अगर आपकी एक स्ट्रेट लाइन चल रही है तो दैट मीन्स कि आपकी जिंदगी खत्म हो गई भी है। तो अप एंड डाउन इज ए पार्ट ऑफ लाइफ, ये पार्ट एंड पार्सल है लाइफ का। और लाइफ इज नेवर ए बेड ऑफ रोजेज। लाइफ में मुश्किलात भी आएंगी, तकलीफें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी। आपको दिल जिगरा पैदा करना है कि आप उन परेशानी मुश्किलात का जो है वो मुकाबला कैसे करते हैं। और इवेंचुअली जब आप मुकाबला करोगे तो दुनिया आपके कदमों में होगी। तो मेरी आप सबसे आप सबको मेरी तरफ से आई विश यू ऑल वेरी वेल।
और आई होप कि आप सबका फ्यूचर जो है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोग्रेसिव हो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज। जैसे खुद ज़बरदस्त हो, जैसे खुद ज़बरदस्त काम कर रहे हो, ऐसे ही जी, ज़बरदस्त मैसेज दिया है। और इसके साथ ही मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि कितने टाइम पहले मैंने कहा था फ़हद मुझे टाइम दे दो, और फिर बीच में बड़ा-सा जी, जी, प्रॉब्लम्स आए, मैं नहीं अवेलेबल, आप नहीं अवेलेबल, देन आखिरकार आज हमने इंटरव्यू किया, तो बहुत जी, अच्छा रहा। मुझे बहुत मज़ा आया। मुझे बिल्कुल ऐसा लगा कि मैं अपने भाई के साथ बैठ के बात कर रही हूँ। तो बहुत मतलब बहुत इंसान बहुत कम लोगों के साथ कम्फ़र्ट होके बात करता है। तो यू आर वन जी, ऑफ देम, कि मैं जिसके साथ बहुत कम्फ़र्टेबली जो है बात करती हूँ, और मुझे बहुत रिलैक्स होती हूँ कि मुझे सही जवाब मिलेगा। सो जी, आई एम वेरी थैंकफुल फहद कि आपसे बात की, आपके बारे में जाना, और इंशाल्लाह soon I will conduct your mother's interview as well and your आई wife's होप interview as well, if आई you होप या permit यू कैन। her कि वो इंटरव्यू दे। जी, इंशाल्लाह ताला मैं ज़रूर मेरी तरफ से कोई कतरा नहीं है, इट डिपेंड्स ऑन देम। और मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर, ये मेरी ख़्वाहिश होगी कि आप मेरी वालिदा का और इवन मेरी वाइफ़ का इंटरव्यू करें। माशाल्लाह से माय वाइफ़ इज़ नाउ स्टडीइंग ACCA, और ओह माशाल्लाह। बहुत ही अच्छा आपके साथ टाइम गुज़रा इस इंटरव्यू में। बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपॉर्च्युनिटी दी बात करने की, और आपने भी मुझे अपना वक़्त दिया। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो वेरी मच। इसके साथ ही हम अपना आज का पॉडकास्ट इख्तिताम पज़ीर करेंगे। अगली बार फिर किसी नए मेहमान, फिर किसी नए मौज़ू और फिर किसी नए शख्सियत के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।